तू ही तू है। तो ऐसी पद्धति के अनुसार जो जीव चलता है वो शिव हो जाता है, और जब तक अज्ञानता में रहता है तो ढूंढता फिरता है। तो इसलिए ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं, कुछ भी सार्थक नहीं, कुछ भी सदा रहने के लिए नहीं। राजा महाराजाओं के किले आप देखते हैं, कल्पना करना कि कुछ दिन पहले उन किलों के अंदर कोई रहता था। कल्पना करना कि वो किला जो चित्तौड़गढ़ का, जो किला उदयपुर का, जो किला जयपुर आमेर का, वो किले भी किसी ने बनाए थे, कोई निर्माता था। तो महापुरुष कहते हैं जितनी खेड़े ठेकरी, खेड़ा मैंने स्थान स्थाने, तले तले भूत रहे, जितनी खेड़े ठेकरी घर घर गयो कुम्हार, चेजगार भी चले गए और गए चिनावन हार, गाफिल कैसे रे तेरे सिर पर गरजे काल। तो कबीर जी को, नानक देव जी को, हमारे गुरुओं को, जिनको भी यथार्थ ज्ञान हुआ है, उन ज्ञानी पुरुषों की वाणी है। कौन सी वाणी है? महाराज जी ने बताया, घट घट में तेरा ही लीला निवास है, तू तो व्यापक ब्रह्म प्रकाश है, इस काया का होवे विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू मरने वाला नहीं, तू देखने वाला है, तू दृष्टा है, तू करने वाला नहीं, तू जो हो रहा है उसे देखने वाला है। जब साक्षी रूप में आ जाएगा तो तेरे को आत्मबोध हो जाएगा। अपने को आप भूल के वीरान हो गया, माया में फंसा जीव हैरान हो गया। माया से हैरानगी होती है, और महापुरुष कहते हैं साधो मारो पति के तीर की। पर कौन कह सकता है ये बात? जो फंसा हुआ है वो नहीं बोल सकता, जो बहुत रसातल में चला गया है वो नहीं बोल सकता, जो इस माया से ऊपर उठा है, जो मायापति की शरण में गया है, जिनका जीवत्व शिवत्व में बदल गया है, वो बोल सकता है। जैसे कबीर जी ने बोला, साधु मारो रे कुती के तीर की, संतो मारो रे कुती के तीर की, तीर की तीर की, संतो मारो रे कुती के तीर की, वो साधु मारो रे कुती के तीर की, संतो मारो रे कुती के तीर की, साधु मारो रे कुती के तीर की। एक व्यक्ति माया को अपनाने के लिए साधन करता है, और एक व्यक्ति ईश्वर को अपनाने के लिए साधन करता है। तो महाराज श्री के सामने प्रश्न आया कि इसमें ब्रह्मवेत्ता कौन सा है? महाराज जी ने कहा, अगर माया सहित ईश्वर का उपासक है तो दोनों में कोई साझा नहीं, तो माया वाला है और मैं माया सहित ईश्वर वाला है। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है जो कण कण में ईश्वर को मानता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। जो व्यापक परमात्मा है, जिसका रंग रूप नहीं है, कल्पना से हमने बना लिया है, उस तत्वदर्शी है, परंतु वो विरोधी भी नहीं है। उस तत्व का विरोधी क्यों नहीं? कि सब जगह उसी का लीला निवास है। सूरत में तू है, मूरत हमारे मध्य में सतीश जी घोड़ेला, वो भी दो वाणी के माध्यम से भक्त श्री लालचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। सतीश जी घोड़ेला। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले स्वामी भावानंद जी महाराज की जय, बोले भक्त लालचंद जी की जय।
कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा जिनकी महती अनुकंपा से चल फिर देख प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषण मेरे सतगुरुदेव जी महाराज, मंच पर विराजमान ब्रह्मचारी ओमानंद जी महाराज, कबीर आश्रम से पधारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी धर्मानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करता कुलदीप जी और इनके पिताश्री ओम प्रकाश जी, संपूर्ण जांगड़ा परिवार, ये भी कभी हमारे बीच में इस संसार में मौजूद रहे होंगे, जिनकी आज 29वीं ये वर्षी, जिनका सत्संग का आयोजन आज आप लोगों ने किया, ये महापुरुष रहे होंगे। अगर महापुरुष नहीं होते तो आज ये 29वां निर्वाण दिवस, ये वर्षी का प्रोग्राम, ये सत्संग का कार्यक्रम नहीं होता। जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, और ना तो जननी बांध रहे काहे गवावे नूर। धन्य है वो जननी जिन्होंने ऐसे भक्त को जन्म दिया, जिनके जाने के पश्चात भी आज 29 साल के बाद भी आज उनको याद किया जा रहा है। उनके चरणों में भजनों के द्वारा, वार्ता के द्वारा जिनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। आप सभी धन्य हैं जो आज बैठ के इस प्रांगण में नव निर्वाण ग्रह में, जहां आने से पहले ही, निवास करने से पहले संतों का आगमन और उस परमपिता परमात्मा के हरि भजन के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा। ये सभी धन्यवाद के, साधुवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज की कृपा से कुछ रचनाओं का निर्माण किया, वो ही भगत लालचंद जी की श्रद्धा से इनके चरणों में अर्पित करने की कोशिश करेंगे।